गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमत शहीद बाबा दीप सिंह जी। निर्गुण गुरु द्वारा आशीर्वाद लेकर निर्मल मन इस संसार में यात्रा पर आता है। प्रदेश में आकर जब सच्चे घर की शिक्षा को भूल जाता है तो गुरु घर द्वारा फिर से अतीत की याद करवा दी जाती है। अतीत की याद में भाई भगत जी के उद्यम द्वारा हर वर्ष की तरह गांव के सिख संगत ने अपनी नेक कमाई में से दसवंत निकालकर गुरुजी के दर्शन हेतु तैयारी की है। दीप सिंह भी अपने माता पिता और संगत के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े चाव से आनंदपुर साहिब को रवाना हुए हैं। इस वक्त दीप सिंह जी बड़े बचपन की उम्र में है। आनंदपुर में संगत के स्नान के लिए, संगत के लंगर के लिए, संगत के आराम निवास के लिए, संगत के सिमरन के लिए गुरु सिख जत्थेदार निरंकार की सेवा समझकर खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। गुरु जी हर गांव की संगत को दर्शन देते हैं और मुख्य सेवादारों से विचार विमर्श करते हैं। माता पिता के साथ और संगत के साथ आनंदपुर साहिब पहुंचकर दीप सिंह जी ने दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर गुरुजी को फतेह बुलाई है। गुरुजी ने अमृत दृष्टि से दीप सिंह जी को ऐसे निहारा है जैसे हुक्म में गुरुजी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। दीप सिंह जी के दोनों कंधों पर अपना हस्तकमल रखकर पूछा है, सिख तुम्हारा नाम क्या है? दीपा। इतना बोलकर दीप सिंह जी गुरुजी की कलगी और दस्तार की ओर देखने लगे। पास खड़े भाई भगत ने गुरु की ओर देखकर कहा, गुरुजी यह हमारे घर का बड़ा प्यारा बच्चा है। हम इसे दीप कहकर पुकारते हैं। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, यह गुरु घर का भी प्यारा है और संसार सागर में एक दीप है। गुरुजी का फरमान है, हो धनवत कुलवंत पतिवतु जीवन मुक्त जिस हृदय भगवतु धन 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 जन आइया जिस प्रसादी सब जगत तराइया। गुरुजी ने भाई भगत जी को कहा कि गुरु सिखों सेवा से फुर्सत लेकर गांव वापस से पहले हमें मिलकर जाना है। भाई भगत जी हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी गांव वापस आपकी आज्ञा अनुसार जाएंगे। गुरुजी दीप सिंह का हाथ पकड़कर भाई मनी सिंह जी के पास ले आए और बोले, भाई जी यह युवक हुक्म में गुरु घर की सेवा हेतु आया है। इसकी संभाल आज से आपके हाथ में है। भाई मनी सिंह ने शीश झुकाकर गुरुजी का हुक्म मानते हुए कहा, सत्य वचन, जो आप जी का हुक्म है सतगुरु। दीप सिंह का हाथ भाई मनी सिंह के हाथों में पकड़वाकर गुरुजी घुड़सवारी के जौहर देखने चले गए। इस समय गुरुजी भरपूर जवानी में हैं। भाई मनी सिंह जी आधे अवस्था में हैं और दीप सिंह किशोरी अवस्था में है। सूर्य उदय होने से पूर्व रात के पिछले प्रहर सिख संगत स्नान करके गुरुजी की शरण में बैठकर गुरु मंत्र दृष्ट करती है। वाहिगुरु शब्द द्वारा सिमरन करती है। सूर्य उदय होने पर गुरुबानी कीर्तन और शब्द विचारा द्वारा
संगत लाभ प्राप्त करती है। आज्ञा में इस त्रिगुणी संसार की उत्पत्ति, संभाल और समाप्ति, यह सारा खेल गुरुजी सोए समझते हैं। संगत को सूक्ष्म शब्द विचार द्वारा सच्चे मार्ग पर चलाते हैं। इस दौरान सिखों और मुगलों की आपसी जंग का ऐलान भी हो चुका है। गुरु द्वारा जंगों के बारे में जो कुछ भी समझना है, हमने इन जंगी करतबों को गुरुमति नियम गुरबानी अनुसार समझना है। भाट कथा करते हैं, आपी नारायण कलाधारी, जग मैं परवरियो, निरंकारी आकर ज्योति, जग मंडली करियो। निर्वैर गुरुजी किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी से दुश्मनी नहीं रखेंगे, किसी से जंग नहीं करेंगे, क्योंकि संपूर्ण संसार निरंकार का रूप है, ज्योति स्वरूप है। गुरुजी का उपदेश है कि एहु विसु संसारो तुम देख दे, एहु हर का रूप है, हर रूप नदरी आयो। गुरुमति की समझ न होने के कारण हमारे सोच है कि मुगल राजाओं से गुरुजी और सिख जगत को खतरा था, तभी तो जंग की शुरुआत हुई है। परंतु हमारी यह सोच गुरुबानी की परख पर खरी नहीं उतरती। गुरुजी का फुरमान है, जिनको सतगुरु था पिया, तिन मेट न सके कोई, ओन अंदरी नाम निधान है, नामो प्रगट हुई। गुरु और सिखों की हर जंग अपने अंतर्गत भवसागर पार करते समय 5 दूतों के साथ मन की जंग का दृश्य दृष्टिमान है। गुरुबानी मैदान ए जंग का वर्णन करती है, जिसका गुरुजी ने दृष्टि में प्रैक्टिकल करके दिखाया है। गुरुजी के साथ सिखों की शहीदी गुरबानी के भीतर अदृश्य खेल को समझना कि एक सिख है। इस संसार खेल के अंदर गुरु, सिख और काल, इन तीनों हस्तियों की अहम भूमिका है। मन को सच्चे घर से इस त्रिगुणी संसार सागर में कुछ समय के लिए भेजा हुआ है, परंतु एक शर्त रखी है कि जीते जी घर वापस आना है, बस इतनी सी पहल है। धन गुरु नानक, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी महाराज।